हेलो एवरीवन। सो विप्रो एलाइट के सेकंड फेज के यहाँ पर रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। So, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस विप्रो एलाइट के जो सेकंड फेज है उसके अगर आप देखोगे तो उस प्रकार से कुछ यहाँ पर मेल्स के रिजल्ट्स रिसीव हुए हैं। दैट कॉन्ग्रेचुलेशन और सक्सेसफुली क्लियरिंग द वॉइस असेसमेंट, वी आर एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट द नेक्स्ट स्टेप इन अवर recruitment process will be a tech round, then HR round, letter of intent, pre-skills training, and offer letter. So this is the mail which you guys will be getting if you get selected in SVAR test. Okay, and first of all, they will also start sending the rejection mails. So if you will get a rejection mail, then that means you are rejected in this round. Okay, then also if you can see ऐसे यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल के मेल आएंगे आप लोगों को। योर इंटरव्यू विथ Wipro Limited has now been scheduled for the following interview slots, and you will be given an interview slot. Okay, and it will be a 3 hour interview slot, and you need to wait in the queue. Okay, for the interview. So जैसे ही आपकी क्यू यहाँ पर खत्म हो जाएगी, then you will be entered into the lobby. ओके, सो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर मेल्स जो आ रहे हैं विप्रो लैट के, ऑलरेडी 2 वीडियोस तो मैं अपलोड कर ही चुका हूँ इंटरव्यू की, बट कुछ आपको चीजें और बता देता हूँ बेसिक इस वीडियो में, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो विप्रो एलाइट का इंटरव्यू है, ये आप ये बोल सकते हो, ये दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ विप्रो विल्प। ओके, सो बेसिकली इसका सबसे फेवरेट टॉपिक क्या होने वाला है? देखो, मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी हो, आइदर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी प्रोग्रामिंग आपने करी हो, बट यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पहली चीज कि आप ऊप्स कॉन्सेप्ट जानते हो इन सभी में, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ विप्रो। ओके, सेकंड, अगर आपसे कोई बेसिक लॉजिक, कोडिंग या फिर थ्योरी पूछी जाए, या मान लो डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी पूछी जाए, वो आपको चीजें पता हो, ठीक है? सो बेसिक कोडिंग, थ्योरिंग, ये सब आपको पता हो। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब भी आपका इंटरव्यू हो, मेक श्योर कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि जो बेस रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है? दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है विप्रो एलाइट के इंटरव्यू के लिए, दैट इज योर प्रोजेक्ट्स। अब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोजेक्ट्स के लिए मैं प्रिपेयर क्या करूं। तो देखो, प्रोजेक्ट्स के लिए व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन, कि आपने वो प्रोजेक्ट बनाया क्या है। ओके, सो द डेफिनेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, व्हाट यू हैव डन, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब, ठीक है? सो यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज योर प्रोजेक्ट अबाउट। ओके, नाउ इसके बाद और क्या प्रिपेयर करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है प्रोजेक्ट में, उसके बारे में, कि आपने वो टेक स्टैक क्यों यूज किया है, उसके लिए व्हाट यू विल रीड इज द एडवांटेजेस ऑफ द टेक स्टैक। ओके, like suppose if you created a project on Java, so you will read about कि what is the advantage of using Java in a project. Okay, स्केलेबिलिटी कैसे होती है, जावा के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं, मतलब जो भी उसके अच्छी बातें हैं वो यू विल रीड अबाउट इन द एडवांटेजेस। ऑल्सो अबाउट योर प्रोजेक्ट, बेसिक चीजें जितनी भी आपने यूज करी है, जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है, उसके बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे आप अगर कोई क्रॉस क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए तो आप उसको आंसर कर पाओ। साथ साथ में कुछ कॉमन क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं, एक तो सबसे पहले कि सबसे ज्यादा आपको आपके प्रोजेक्ट में हार्ड क्या लगा, या फिर डिफिकल्टी क्या आई, ठीक है? ऑल्सो उस डिफिकल्टी को आपने ओवरकम कैसे किया। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिफिकल्टी और उसको आपने ओवरकम कैसे किया, इस चीज को भी एक बार प्रिपेयर करके रखना। सो प्रोग्रामिंग हो गई, ऊप्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए। एसक्यूएल की क्वेरीज आपसे पूछ लेते हैं। सो एसक्यूएल क्वेरीज, बेसिक बेसिक डीबीएमएस हो गया आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? बाकी अदर सीएस फंडामेंटल्स जो भी आपने सीवी में मेंशन करे वो। दूसरी चीज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि इंटरव्यूज आपकी कम्युनिकेशन के हिसाब से भी चलते हैं। सो जैसे सपोज उन्होंने आपसे इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोडक्शन में आपने कुछ चीजें बताई उनको, ठीक है? कोई आपने सर्टिफिकेशन किया है, जो भी किया है, या फिर आपने सीवी में कोई चीजें मेंशन करी हैं, सो एक काफी हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि उस चीज से रिलेटेड ही यहाँ पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे और आपका जो इंटरव्यू है वो आगे खींचा जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हो, जो भी चीजें आप मेंशन कर रहे हो इंटरव्यू में, या फिर आपने अपने सीवी में जो भी चीजें मेंशन करी हैं, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है? सो जनरली क्या होगा कि आपके इंट्रोडक्शन से चालू होता है इंटरव्यू। उसके बाद वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या चीजें अच्छे से आती हैं, या आपके सीवी में क्या चीज मेंशन है, या आपको कौन सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, ठीक है? दे विल आस्क यू सम टेक्निकल क्वेश्चंस अराउंड इट, आपके सीवी के अराउंड इट, आपकी प्रोग्रामिंग के अराउंड इट। ओके, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड योर प्रोजेक्ट्स, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस
अराउंड ऑल द थिंग्स विच यू हैव मेंशन्ड इन द सीवी, तो सीवी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर इंटरव्यूअर का मूड सही हुआ तो थोड़ा बहुत बेसिक कोडिंग या फिर एसक्यूएल पूछ सकता है। ऑल्सो बिहेवियर एचआर क्वेश्चंस। तो बिहेवियर क्वेश्चन मतलब क्या होते हैं, अपने सिचुएशनल क्वेश्चंस, कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, अपने आप को अगले 5 इयर्स में कहाँ देखते हो, वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिहेवियर में आता है। ठीक है, इतना सब आप बेसिक प्रिपेयर कर लोगे अपना, तो आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगी इंटरव्यू की। बाकी देखो ये तो 80% इंटरव्यू हो गया, 20% तो आपका मिसलेनियस होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो 80% में तो आपकी सारी यही चीजें आती हैं। तो आई होप इतनी चीजें आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका इंटरव्यू बेसिक बेसिक क्रैक हो जाएगा। So all the best for the interview. Thank you so much for watching this video.